Hello everyone. A very good evening to everyone. आज आप सबका वो बच्चे जो इस सेशन में जुड़े हैं, मैं एक बार स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी कमेंट में मुझे बता दें कि आप सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है और बताइए ऐप पे ये सेशन कैसा चल रहा है। सो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बार जल्दी से चैट में बता दीजिए, अब कमेंट नहीं चैट है, राइट? चैट में बता दीजिए कि क्या आप सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार एवी लिख दीजिए, एवी, ABC। ए फॉर, एक बार जल्दी से लिख दीजिए कमेंट में, ठीक है? सो बिल्कुल सही, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, मैं चैट चेक कर पा रहा हूं, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल शानदार है एकदम? अब फिर से कमेंट कर दिए सर शानदार है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वीडियो आ रहा है, एक बार बता दीजिए सब कुछ क्लियर है, कहिए ऑल क्लियर, शानदार, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन और स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज का जो सेशन है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने हमारे दोनों बैचेस को एनरोल किया है, डॉक्टर भाभा और डॉक्टर कलाम बैच। जी हां, अब हम उस नए सफर की ओर बढ़ चुके हैं जिसका सपना आपने देखा है, जिसका वादा हमने किया था पूरा करने का। यह सफर होने वाला है नीट 2027 का। आज का इस सेशन मैं एक लाइन से शुरू करता हूं और शायद उस लाइन को आप बहुत अच्छे से फील कर पाएं। वो लाइन बहुत सिंपल है, जैसे आपने कई बार सुना है, और वो लाइन कुछ ऐसी है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। बहुत सरल भाषा में से कहूं, अपने आप को इतना परफेक्शन की ओर ले जाइए, अपने आप को इतना परफेक्ट बना दीजिए, अपने आप को मेहनत से अपनी सभी तरीकों से एफर्ट लगा के इतना परफेक्ट कर दीजिए कि ऊपर वाला भी एक बार सोचे इसे ना दूं तो कैसे ना दूं। दिस ईयर इज गोइंग टू बी योर, ये साल आपका होने वाला है। नीट 2027 जिसने पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से हमारे कहे हुए अनुसार चलेगा, मैं वादा करता हूं इस पूरी टीम के बिहाफ से ये साल आपका होने वाला है। सो प्यारे बच्चों, इन्हीं बहुत सुविचारों के साथ मैं आज का सेशन शुरू करता हूं। और आज का जो सेशन है ये बेसिकली हम कैसे साल भर चलेंगे, हम एक दिशा निर्देश, हम एक प्लानिंग क्या है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सेशन आज होने वाला है। जी हां, दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ डॉक्टर भाभा एंड डॉक्टर कलाम बैच। ये एक ओरिएंटेशन सेशन होगा जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको चलना है, कैसे इस नीट के एग्जाम में हमें सिलेक्शन लेके जाना है, क्या ऑनलाइन एजुकेशन से हम सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम साल भर ना भटकें, कैसे हमें डटे रहना है। आज इन सब बातों पे हम बात करेंगे, आज इन सब बातों पे हम बात करेंगे। ओके, एक बच्चा कह रहा है वेबसाइट पे भी चल रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आई एम सो ग्लैड और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये टॉपर विंग के प्लेटफॉर्म पे पहला सेशन हम आप सबसे डिस्कशन कर रहे हैं, हम आप सबसे बातें कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी और मेरे साथ पूरी टीम भी आज बहुत जोश के साथ बहुत एक्साइटेड है इस सेशन के लिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत लंबा सेशन नहीं, एक ओरिएंटेशन सेशन है जहां हम आपको कुछ गाइडलाइन, कुछ चीजें बताएंगे, आपको उन्हें कहे अनुसार साल भर चलना होगा। ऑलराइट, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस सेशन में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, प्लीज वो भी ज्वाइन करे, वो रिट्राई करे, वो वापस से ज्वाइन करे, है ना? अगर आप दोबारा उसमें क्लिक करेंगे तो वो ज्वाइन हो जाएगा। एक बार फिर से ट्राई करें, जैसे अपन ब्राउजर में कई बार ओपन नहीं होता तो रिफ्रेश करते हैं ना, तो एक बार रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन होने की कोशिश करें। आप भी सेशन में जुड़ सकते हैं, आप भी सेशन में जुड़ सकते हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। एक बच्चा लिख रहा है थैंक्स अ लॉट फॉर ब्रिंगिंग दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन। प्यारे बच्चों, हमें थैंक्स आपका कहना चाहिए। अगर आपने कभी हमसे कहा ना होता तो शायद हमने कभी इस बारे में सोचा ना होता। तो कहते हैं ना कि कई बार हम जो सोच रहे हैं या जो हम कर रहे हैं वो सब इन बच्चों के द्वारा इनपुट के बाद ही हम कर पाते हैं। तो ये आपके इनपुट थे कि सर ये प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम जब उतरे तो पूरी तैयारी के साथ उतरे, आधे अधूरे नहीं उतरे। वेबसाइट, ऐप, सब कुछ पहले रेडी किया। बहुत दिनों तक बच्चों के अंदर असमंजस था कि बैच आएगा नहीं आएगा।
हम कुछ नहीं कह पा रहे थे, क्यों? क्योंकि बैकएंड पे सारा काम चल रहा था। और एक बार जब ये सारी चीजें रेडी हो गई तभी हम आए। यही हम आपके साथ साल भर करेंगे। एवरीथिंग शुड बी इन अ परफेक्ट वे। सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्ट वे में हम करेंगे। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, मुझे यकीन है। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, मुझे यकीन है। एक बार जल्दी से चलिए साहब, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ओरिएंटेशन सेशन जब मैं शुरू करूंगा तो सबसे पहले हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे और सेशन के लास्ट में आपके कुछ अगर क्वेरीज होंगी तो उसको भी हम लेंगे। पहले हम आपको समझाएंगे क्या कैसे हमें साल भर चलना है। प्यारे बच्चों, जब भी हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं तो बच्चों से अक्सर मैं कहता हूं, जब आप क्लासेस में आए हैं तो बस 2 चीजों का वादा करिएगा। और आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में भी मैं आपसे वही 2 बातें कहूंगा। पहली बात है, किसी भी कीमत पे क्लास नहीं छोड़िए। देखिए, हाँ, ये लाइव प्लेटफॉर्म है, हमें पता है। लाइव प्लेटफॉर्म होने के कारण आप अपनी मनमानी कर पाते हैं, आप कई बार अपने कंफर्ट जोन में रह पाते हैं। और जब तक आपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा तब तक ये सिलेक्शन रूपी स्वाद नहीं चख पाओगे। कंफर्ट को छोड़ना होगा, आपको डेली लाइव क्लास आना होगा। किसी भी कीमत पे आपको लाइव क्लास में जुड़ना ही जुड़ना होगा। एक्सट्रीम केस है, अगर कहीं आपका नेट नहीं चला, कहीं किसी फंक्शन में जाना पड़ा या कुछ ऐसी समस्या आई, दैट शुड बी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। हम इसे एक नॉर्मल बिहेवियर ना बनाएं, हम इसे कैजुअल ना कह दें कि भाई हम आज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डोंट डू इट। अगर आप यहां सिलेक्शन के लिए जुड़े हैं, द फर्स्ट प्रॉमिस जो मैं आप सबसे चाहता हूं, जो मैं हर बच्चे से चाहता हूं, यह वादा करें कि सर हम इस लाइव प्लेटफॉर्म पे भी उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से, उसी डेडिकेशन से जुड़ेंगे जो हम किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं। सो फर्स्ट थिंग विच आई वांट आस्क फ्रॉम एवरीवन, मुझे आपका वादा चाहिए। यस सर, वी विल बी इन क्लास एवरी डे, वी विल बी इन क्लास एवरी डे। हां, ये लाइव है, फिर भी मैं आपसे डेली क्लास का वादा चाहता हूं। किसी भी कीमत पे क्लास नहीं छूटनी चाहिए। ऑलराइट, तो पहली चीज, जब आप यहां जुड़ेंगे तो आपको लाइव क्लासेस करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर जो हम दे रहे हैं वो एक रिवीजन का ही काम होना चाहिए, वो एक बैकअप का ही काम होना चाहिए, वो हमारी हैबिट, हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग, देखिए, हम जब सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ना एक है, उसके बाद हम उसके पीछे कितना मेहनत कर रहे हैं, हम उसके पीछे कितना इनपुट दे रहे हैं, ये दूसरा लेवल है। और हम आपसे दूसरा वादा चाहते हैं कि जितना इस प्लेटफॉर्म से सभी टीचर के द्वारा होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क आप पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से करेंगे। सो द 2 प्रॉमिस इन स्टार्टिंग ऑफ द सेशन जो मैं आप सबसे चाहूंगा, किसी भी कीमत पे क्लास नहीं छूटनी चाहिए और किसी भी कीमत पे होमवर्क भी नहीं छूटना चाहिए। एक बहुत सरल भाषा में है, प्लानिंग का काम हम पे छोड़ दीजिए, कब क्या कैसे करना है हम पे छोड़ दीजिए। आप बस एक चीज में ध्यान लगाना, आप बस एक चीज में लगे रहना, कैसे उसे एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूशन शुड बी परफेक्ट फ्रॉम योर साइड। क्या आप ये 2 वादा कर पाते हैं? साल भर मुझे आपसे ये 2 वादे चाहिए। इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन, मैं कभी क्लास नहीं छोड़ूंगा और कभी होमवर्क नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। हम वादा करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम अगले साल रैंक निकाल देंगे। और यही टॉपर स्विंग का पर्पस था। टॉपर स्विंग जब बनाना था, जब उसका नाम रखना था, दिस वाज द पर्पस कि यार वाई, क्यों हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वो उस लेवल का रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे। तो व्हाट वी रियलाइज कि शायद कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, शायद कारण है उसके पीछे मेथोडोलॉजी। और हम उसी मेथोडोलॉजी को करेक्ट करते हुए ये प्लेटफॉर्म बनाए। उस मेथोडोलॉजी की सबसे बड़ी जान है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम आपके साथ लगेंगे, आप हमारे साथ लगेंगे। लेकिन हां, हर वक्त आपको ये सपना, ये दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि जो यहां से कहा गया वो हम करेंगे। नेवर फील डाउट ऑन योर प्लेटफॉर्म, ऑन योर टीचर। एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है कि जब भी कभी हम कोई यात्रा, कोई सफर शुरू करें तो संदेश ना करें, जब निकल पड़े तो निकल पड़े। और मैं कहता हूं कई बार कि टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। डिसीजन सही गलत ये बात की बात है, आपने फैसला लिया, अब इसे सही करके बताना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट एंड प्रॉमिस मी, हां आप इसे सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? कोशिशें कभी कमी ना हो। हम साल भर जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, जब हम साल भर क्लासेस कर रहे हों, मैं हमेशा आपसे कहूंगा और हमेशा आपसे भी चाहूंगा आप ये फील करें कि चाहे रिजल्ट जो भी हो, जो हम होने ना देंगे कभी गड़बड़, लेकिन चाहे रिजल्ट जो भी हो, आपके मन में इस चीज का संतोष हो कि भाई मैंने मेहनत बेहतरीन करी थी, मैंने मेहनत शानदार करी थी। मेरे मन में कभी ये मलाल ना रहे कि मैंने इस एग्जाम के लिए वो इनपुट ना दिया जो मुझे देना था। नेवर कीप रिग्रेट इन योर हार्ट। मन है तो कर डालिए,
कमी ना छोड़िए। अगर आज मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूं तो मैं 10 घंटे क्यों ना पढ़ा, इसका रिग्रेट ना होना चाहिए। अगर आज मैं 15 घंटे पढ़ सकता हूं तो पढ़िए ना मेरे भाई, दिस इज द लास्ट चांस, ये सोच के पढ़ना है। दो बातें, क्लास, होमवर्क। तीसरी बात, दिस इज द लास्ट चांस, ये हर वक्त आपके दिमाग में रहे। हर वक्त आप ये सोच के पढ़ेंगे, हर वक्त आप ये सोच के चलेंगे, दिस इज द ओनली चांस, दिस इज द लास्ट चांस। इट डजंट मैटर ये ऑनलाइन है क्या है, मुझे यहीं से सिलेक्शन देना है, ये हर वक्त मेरे दिमाग में होना चाहिए। और एंड ऑफ द डे मैं प्राउडली कह पाऊं, मैं प्राउडली ये बोल पाऊं कि सर मैंने पूरे साल भर बेहतरीन मेहनत करी है, कहीं किसी प्रकार मेरे मन में कोई मलाल नहीं है। क्या आप ये कर पाओगे? क्या आप ये वादा कर पाओगे? मैं चाहूंगा चैट में एक बार आप सभी लिख के बताएं, हाँ सर, वी विल नेवर कीप अ सिंगल स्टोन अनटर्न। वो कहते हैं एक भी कहीं कोई कमी ना रह जाए। क्या आप ये वादा कर पाएंगे? क्या आप ये वादा कर पाएंगे? क्या आप ये वादा कर पाएंगे? अब मैं ये ना कहूंगा कि अपने सामने आप अग्नि रख के शपथ लीजिए, मगर अंदर ही अंदर ये वादा करिए, सर एनी सिचुएशन दिस ईयर आई एम गोइंग टू बी इन एनी कॉलेज। और अगर आपने हमारी बात मानी ना तो शायद एम्स का सपना भी कोई बड़ा सपना नहीं। जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इस विश्वास के साथ, इस बहुत अच्छे विचार के साथ कि दिस ईयर विल बी माइन, आप सब ये सफर शुरू करिएगा। जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जैसा कि हमने पिछले दिनों में एक सेशन लिया था ऑनलाइन और कहा था कि आपकी सारी क्लासेस अभी इवनिंग में होंगी, 2 बजे से लेकर 8:30 बजे के ड्यूरेशन में, राइट। आपकी जो क्लासेस होंगी, ये सारी क्लासेस का टाइमिंग आपको बताया गया है। क्लासेस दिन में 4 होंगी, आपको पता है, शिद्दत से क्लास करना है, जितना होमवर्क दिया जाए उतना करना है। और हर क्लास को आज जितना मैंने पढ़ा उतना सोने के पहले रिवाइज करना है। यह वही वाली बात है कि जब आप इस प्रोग्राम में जुड़े होंगे तो क्लासेस के साथ साथ जो टीचर यहां बताएं वो करना है, मगर एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी कीमत पे मेरा रिवीजन शानदार होना चाहिए, रिवीजन शानदार होना चाहिए। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब आप जुड़े हैं तो वो जो एक समस्या है सबसे बड़ी बच्चों की, बैकलॉग, ये बैकलॉग नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे बैकलॉग नहीं चाहिए। आई एम कंक्लूडिंग अगेन, मुझे चाहिए डेली क्लास, मुझे चाहिए जितना आज पढ़ाया वो परफेक्शन से रिवाइज होना चाहिए। मुझे चाहिए अगर कभी कोई क्लास छूट जाती है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो रिकॉर्डेड लेक्चर है मैं उसका सहारा लूं, अपने टीचर से बात करूं और हम उसे तुरंत खत्म करें। बैकलॉग नहीं चाहिए। टॉपर विंग में हम पढ़ा तो रहे ही रहे हैं, लेकिन हम एक और चीज पे काम करेंगे, जहां हर बच्चे के साथ हम हर वीक या जब भी जैसा टाइम मिलेगा हम उसे मेंटरशिप के साथ बांधेंगे। जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है तो मैंने ऐसा फील किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करता, और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करने का कारण शायद सराउंडिंग होता है। थर्मोडायनेमिक्स से एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है, अगर किसी इवेंट को होना है तो इवेंट को होने के लिए 2 चीजों का हमेशा होना जरूरी है, एक सिस्टम और सराउंडिंग, और शायद यही आप डेल्टा एस टोटल कहते हैं। अगर किसी इवेंट को होना है तो सिस्टम का भी रोल है, सराउंडिंग का भी रोल है। इन द सेम वे जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो आपका जो सराउंडिंग होता है वो एक तरीके से नहीं के बराबर होता है। रेयरली ही कुछ बच्चे हैं जिनके आसपास एक ऐसा माहौल बनता है जो पढ़ाई का होता है। बट वॉट आई पर्सनली फील कि ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा अपने कमरे में, अपने परिवार के बीच में या कहीं आइसोलेट होकर फील करता है, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड सिस्टम जैसा होता है। और अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में इवेंट को होना है, इफ एनी प्रोसेस नीड टू बी स्पॉन्टेनियस, तो फिर आप जानते हैं उस सिस्टम को स्वयं ही काम करना होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब आप ऑनलाइन जुड़े होंगे तो वो जो कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, वो जो कभी कभी एक ब्रेक आता है, उसके पीछे हमारी मेंटरशिप लगेगी, उसके पीछे हमारे जितने भी टीचर हैं, जितने भी एक्सट्रीम अमेजिंग फैकल्टी है, ये सब के सब आपको मजबूर करेंगे, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और उस मेंटरशिप के माध्यम से प्यारे बच्चों आप हमेशा जुड़े रहिए। देखिए, मेंटरशिप के बहुत सारे सेशन चलेंगे, बट यू आर ऑलवेज फ्री टू कनेक्ट विद योर टीचर वेन एवर यू विश। आप कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनल लेवल पे, कभी संकोच मत करना, कभी झिझक मत करना। अगर कोई समस्या है, बड़ी होने के पहले उसे खत्म कर देना। पढ़ाई का एक बड़ा सिंपल सा नियम है कि अगर आज मैंने 4 चीजें पढ़ी हैं तो 4 चीजों के जो भी डाउट है वो आज ही खत्म होने चाहिए, किसी भी कीमत पे ये आपको काम करना है। तो आई होप हम जब ये सफर शुरू कर रहे हैं, इस विश्वास, इस दृढ़ संकल्प और इस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ शुरू कर रहे हैं कि सर ये साल हमारा होगा और सिलेक्शन लेकर घर जाएंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चाहे जितनी भी टफ पेपर आए, चाहे जैसा भी पेपर आए, हमारी मेहनत इस काबिल होगी कि हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और शायद यही वो लाइन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है, एंड टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। मैं सेशन को
आगे बढ़ाना चाहूँगा और ओरिएंटेशन सेशन में मैं इनवाइट करना चाहूँगा मेरे सभी या आप सब के प्यारे, मेरे तो है ही आपके भी है ना, आप सब के प्यारे, हम सब के चहेते, मैं सभी टीम को इनवाइट करना चाहूँगा। सर मैं चाहूँगा एक बार बच्चों से सभी लोग आके मिले एंड द अमेजिंग टीम ऑफ टॉपर विंग आप सब के सामने आने वाली है और फिर हम सभी बच्चों को एक एक करके अपने सब्जेक्ट में कैसे क्या काम करना है बताएंगे। मैंने एक जनरल बातें करी हैं। नाउ आई लाइक टू इनवाइट एवरीवन, टॉपर विंग की वो टीम, टॉपर विंग की वो अमेजिंग टीम जो सिलेक्शन नहीं रैंक देगी, जो गारंटीड रैंक देगी। मैं चाहूंगा सबको सर स्टेज पे आए, वाइस वाइस सर, आरडी सर, एसटी सर, जीए सर एंड योर फेवरेट एमवी सर। सर प्लीज एवरीवन, एवरीवन। बच्चों यार दिल तो बना दीजिए चैट में, या नहीं तो ताली तो। भाई कैसे हैं सभी लोग, है ना। उम्मीद करते हैं टीएनएम सर ने जो भी आपको गाइडेंस अभी तक दी है आप लोग उसको बिल्कुल, है ना, पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और मेन बात यह है कि आपको देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, है ना, दो चीज़ों में एक हमेशा प्रतिद्वंद रहा है। ऑफलाइन में, है ना, बच्चा जब रहता है तो हमारे सामने रहता है और वही चीज़ हमने ऑनलाइन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है कि हम टॉपर्स विंग में जब आप हमसे जुड़े रहें तो हम 2 वे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। जैसे कि अभी आप कमेंट वगैरह कर पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, हम भी आपको देख सकते हैं। जब हम बोलेंगे आपको कि भाई आप हमारे सामने अपना, है ना, जैसे ओपन करेंगे तो आपको कैमरा जो है वो दिख जाएगा, हम आपको चेक कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है इसका हमें फ़ायदा उठाना है, इसका हमें एडवांटेज उठाना है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ऑनलाइन में जब आप स्क्रीन के सामने आएंगे तो जो स्मार्टफोन है, जो टैब है, जो डिवाइस है, वो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो बेटा आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना है, आपको स्मार्टफोन को अपने लिए डिस्ट्रैक्शन के बजाय डायरेक्शन के लिए यूज़ करना है। तो आप डिस्ट्रैक्शन चूज ना करके डायरेक्शन चूज करिए। आप स्मार्टफोन से अपनी ग्रोथ को बढ़ाइए, है ना, उससे अपना, ऐसा कहना चाहिए मुझे कि भाई आप उसको अपने लिए एक बैकलॉग की तरह ना बनाएं, उसके लिए मतलब वो आपके लिए एक डाउनफॉल नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो आप उसको ग्रोथ के लिए यूज़ करें, आप उसे अपने करियर के लिए, डायरेक्शन के लिए यूज़ करें, उसको कभी भी डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज़ ना करें। तो जब भी आप पढ़ें पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करें, है ना। और जो भी है क्लासेस में सारी बात करते रहेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक के बारे में मैं आपको बता दूं तो इनऑर्गेनिक में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहेगा। आप जानते हैं एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादातर आते हैं इनऑर्गेनिक से। लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है, लाइन एक सिंपल सी लिख दी जाती है लेकिन उसकी इन डेप्थ नॉलेज हमें नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्लास में कवर कर रहे होंगे ना। तो आपको सब्जेक्ट को लेकर किसी प्रकार से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेगुलर क्लासेस करिएगा, डिसिप्लिन वे में क्लासेस करिएगा। डेफिनेटली सब्जेक्ट आपका अभी किस भी लेवल पे हो, हम ये मान के चल रहे हैं आपको कुछ भी नहीं आता है, वहां से लेके आपको सब्जेक्ट की बुलंदियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। सर सर नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो हमारे एक पहले ऐप पर लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। होपफुली सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। हम सभी को देख पा रहे हैं, सबके कमेंट्स देख पा रहे हैं, जैसे कि देवेंद्र है, नमन है, थोड़ा सा और आगे चलें तो अमित है, विजय, आयुष है, राहुल कुमार, सबके कमेंट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। और सब जो भी लाइक्स वगैरह आते हैं, हर्ष है, इन सब की चीज़ें हमें दिख पा रही है। तो ऐसा नहीं है, हम सबको देख रहे हैं। आपके लिए इस ऐप के अंदर हमने दूसरों से अलग ये चीज़ करवाई है कि आप किसी और के कमेंट ना देख पाए। क्योंकि अगर आप किसी और के कमेंट देखोगे तो आपका 1-1.5 घंटे की क्लास के अंदर लगभग 20-25 मिनट तो उनके कमेंट पढ़ने में ही चला जाएगा। तो पहली लड़ाई तो हमने यहीं जीत ली कि आपका जो ध्यान है वो हमने पूरा क्लास की तरफ करवा दिया, है ना, ध्यान नहीं भटकेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां पर हम स्टार्टिंग के जो 1 वीक के अंदर काम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहली बात तो आपकी तरफ से हमें यह चाहिए होगा कि टीचर आपसे जो जो करने के लिए बोले, जो जो आपकी दिनचर्या में वो चेंज करवाने के लिए बोले, उसको आपको फॉलो करना है ब्लाइंडली। क्योंकि एक बार आपके लगभग 10-12 दिन अगर आपने टीचर के बोलने पर वो सारी चीजें कर ली ना, तो आप मेहनत करना सीख गए। ऑनलाइन के अंदर एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ होता है, लेकिन हाँ शायद थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा होता है कि स्टूडेंट जो है एक बार अगर फोन या टैब या फिर लैपटॉप अगर ओपन करता है तो हो सकता है उसके डाइवर्ट होने के चांसेस दूसरे से थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन यही चीज तो सुधारना है। जब आपके सामने टीम इतनी स्ट्रांग है, जब आपके सामने कंटेंट इतना बेहतरीन है,
तो क्यों ना इस चीज का पूरा फायदा उठाया जाए और वो गलतियां जो कि शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले की हो या फिर कहीं आपके सीनियर्स ने की हो, और हमें पता है कि स्टूडेंट क्या क्या गलतियां कर सकता है और जो हमें पहले से ही पता है, तो क्यों ना हम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा सेशन आगे निकालें। आपको शुरू के लगभग 15 दिन में मेहनत करना सीखना है और यह टीम आपसे वो काम करवा ही लेगी। ऑडियो तो क्लियर है? हाँ सही है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपने मेहनत करना सीख लिया ना, तो मैं क्लास के अंदर एक चीज बोलता हूं कि अगर आपने एक बार मेहनत करना सीख लिया ना, तो नीट क्या, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो लाइफ के अंदर, हर एक के अंदर बस आपका एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी मांगता है। और अगर आपने मेहनत करना सीख लिया तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन ही जाती है। तो हम बोलते हैं ना कि चलता रहूंगा राह पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो शुरू का हमारा 15 से 20 दिन का जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, जहां पर आपके बेस तो क्लियर करवाया ही जाएगा, साथ में आपको मेहनत करना सिखाया जाएगा, आपको कंसिस्टेंट रहना सिखाया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि ये चीज आप बहुत ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि अगर आप टीचर के साथ जुड़ गए तो टीचर को आता है कि बच्चे से मेहनत कैसे करवानी है, उससे सिलेक्शन कैसे निकलवाना है, उसको क्या कंटेंट देना है जहां पर वो खुश भी रहे और साथ में एग्जाम के अंदर वो अच्छा स्कोर भी कर पाए। मैं चाहूंगा जीए सर है हमारे साथ में, वो भी बोले। अपने से जुड़े उनसे एक बार पूछ लीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, अपनी टेस्टिंग भी हो जाएगी इसी क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे बस बताइए एक बार बच्चा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके ओके, बहुत बढ़िया। सब लोगों का आना चाहिए यार, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सब लोगों के मैसेज आने चाहिए यार इसमें। तो आ रहे सब धड़ाधड़। अरे थम बहुत सारे दिखने लगे हैं उड़ते उड़ते। क्या बात, यार क्या बहुत बात। बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष, पीयूष, परवीन, नितिन, आशुतोष, अमित, संदीप, देवा, अरे सब आ गया, मजा आ गया, धड़ाधड़ आ गया। मतलब यार ये अभी हम ये वाला काम अभी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे क्लास के अंदर आपको इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। हमारा प्लेटफॉर्म अलग है, हम आपका इन्वॉल्वमेंट तभी चाहेंगे जब हम चाहेंगे, आपको तभी करना है वो वाला काम। आज तो हम बस बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि क्लास का ओरिएंटेशन है, तो मैं थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बता देता हूँ। हाँ, एक्चुअल में कुछ पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें क्लासेस स्टार्ट 13 से करना है, इसलिए हमने जो ओरिएंटेशन कल होने वाला था उसको प्रीपोन कर दिया है। तो आपकी क्लासेस जो होंगी वो दिन में 2 बजे से 8:25 तक आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको वैसे ही बताया जा चुका है केमिस्ट्री की 2 क्लासेस, फिजिक्स एंड बॉटनी आपका स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूं 11th वाला पोर्शन, और उसके लिए आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। क्योंकि जब बेस बनेगा ना, चाहे आप में से कई स्टूडेंट्स को आता हो कितना ही अच्छा स्कोर कर रहे हो, चाहे कोई सा भी स्टूडेंट हो जिसके बहुत कम स्कोर आए हो अभी तक, आपको घबराने की बात नहीं है। टीचर्स का बेस बनाने का एक ही तरीका, अभी बेस बनाएंगे तो आगे के टॉपिक्स में टीचर और स्टूडेंट सुकून पाएंगे। तो इसलिए हम बेस बनाते हुए चलेंगे। हम बेसिक मैथ, वेक्टर, देन मैकेनिक्स, उस पर चलेंगे। धीरे धीरे जो है आपका माइंड जो है इन सब चीजों के लिए खुल जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर जैसा कि आप सबको पता है, YSY सर ऑर्गेनिक के लिए और RD सर IOC के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और जेनेटिक्स में बॉटनी के अंदर जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अरे जीए सर बड़े मजाकिया हैं, मजे ले रहे हैं। सर आप बच्चे से कुछ बोलना चाहोगे? आप मेरे से नहीं, आपसे पहले जेनेटिक्स निकल गया था। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सब बच्चों का इस टॉपर विंग के प्लेटफॉर्म पे, है ना। एक वो नितिन चीपा बच्चे का आ रहा है कि सर कल से लेक्चर नहीं आएगा, तो आप उससे एक बार वापस बता दें। बेटा नितिन जी, अभी मैंने फिलहाल अभी जस्ट बताया है, कल से क्लासेस जो है, कल ओरिएंटेशन होना था, वो ओरिएंटेशन हमने प्रीपोन किया है आज, और हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है वो 13 अगस्त से होगी। उसका कारण भी बता दीजिए बच्चों को, क्यों किया delay? कारण जो है वो आपको क्लास के अंदर बता दिया जाएगा। नहीं, कुछ बच्चों का ऐसे डिले क्यों की गई है? पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी बस, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी बस, इसलिए ये वाला काम करवाया गया। बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स की, इसलिए वाला काम करवाया गया। आई होप पेरेंट्स भी देख रहे होंगे वो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और स्टूडेंट्स के साथ तो ये टीम जुड़ी हुई है, इवन उनके पेरेंट्स के साथ में भी जुड़ी हुई है। उनका नॉनित का आ रहा है सर, चैट्स नहीं कर पा रहे, तो चैट हमको दिख रही है। बेटा चैट्स आप कर रहे हो, आप आपस में एक दूसरे से हाय हेलो नहीं कर पाओगे, शायद यही चीज हम चाहते थे और वही चीज हो रही है। हमें दिख रही है ना, हमें दिख रही है सबकी चैट। आपको आपस में चैट करनी भी नहीं है। हमारा नॉनित
नॉनित का है सर, चैट्स नहीं कर पा रहे, कर रहे हो आप चैट, नोनी से क्योंकि मैंने अगर बात की नहीं थी कर आज। पा रहे होते तो शायद ये भी नहीं आता। बेटा आपको आपस में चैट नहीं करनी है। कर ही नहीं पाओगे। होगी ना सारे कवर। एक बार सर आप सब्जेक्ट के बारे में आप सब्जेक्ट के बारे में हाँ बच्चों, तो टीएनएम सर, आरडी सर, एसटी सर ने काफी बातें आपको सारी समझा दी है। तो बेसिक जो बातें थी वो सारी आपकी क्लियर हो चुकी है। क्या करना है, कैसे करना है, आपको हमारे साथ चलना है ना, ये सारी बातें आपको सबने क्लियर कर दी है। बस बेटा इसको कंक्लूड करके मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। मंजिल किस्मत से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। तीनों सर ने मिलकर एक ही बात पे बार बार फोकस किया, दैट इज द कंसिस्टेंसी। आपको हमारे साथ चलना है, कंसिस्ट होकर चलना है, आगे बढ़ना है। आपकी मेहनत आपको आज नहीं दिखाई देगी, लेकिन कल वही मेहनत दुनिया को दिखाई देगी, क्योंकि अगले साल आपके नाम के आगे जो टैग लगेगा दैट इज द डॉक्टर। आप उस टैग से पहचाने जाएंगे। आपका नाम कोई नहीं जानेगा, सब क्या कहेंगे, उनका बच्चा डॉक्टर है। वो पेरेंट भी प्राउड फील करेंगे कि हाँ हमारा बच्चा आज डॉक्टर है ना। तो उस ड्रीम को जीना है, उस सपने को जीना है। जो पेरेंट्स ने सपना देखा है उसको हमें पूरा करना ही करना है। वो पेरेंट्स का भी है, वो आपका भी है, और वो सपना हमारा भी है। हम तीनों उस सपने के लिए जी रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो काफी बातें आपको सर ने समझा दी है। तो अब थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पूरी बॉटनी का सबसे हाई वेटेज टॉपिक, और जो बच्चों की डिमांड भी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में भी हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें बच्चों मैं आपसे केवल एक ही चीज चाहता हूं कि जब भी क्लास हो आपको एनसीईआरटी को लेकर बैठना है, क्योंकि हमें उसकी एक एक लाइन को समझना है। हमें मैक्सिमम कहां बचना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से। स्टेटमेंट को कहां घुमाया जा सकता है, कैसे घुमाया जा सकता है, कैसे उसको बदला जा सकता है, एक एक लाइन को हमें समझना है कि वो कैसे चेंज कर सकता है। तो बस थ्रू आउट द लेक्चर आपको एनसीईआरटी को हमेशा लेकर बैठना है। बाकी क्लास में आपके प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे, आपको प्रॉपर क्वेश्चन भेजे जाएंगे, डीपीपी आपको मिलती रहेगी, क्वेश्चन को आपको रेगुलर करते जाना है। ध्यान रहे, हमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए। हम सिलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, एक्सक्यूज की बात नहीं कर रहे। नो एक्सक्यूज विल बी एक्सेप्टेड, ओनली सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, है ना। तो मैं वाइस सर गुड्डू भैया से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज। थैंक यू सर। आप स्टार्ट करें, उसके पहले शुभदीप पांडा है आपका एक बहुत चहेता चहेता बच्चा, बार बार शुरू से आखिरी तक उसने लाइन लगा रखी है। अच्छा, वाइस सर जी, मेरा मैसेज आप तक पहुंचा है क्या? आप गॉड हो सर, आई लव यू वाइस सर, है ना। तो आप इसका नाम ले देंगे तो सुभदीप, आपका मैसेज मुझ तक पहुंच गया है, आरडी सर ने मुझे पढ़कर बता दिया। सुभादीप, ओके, आई एम सॉरी। सो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं योगेंद्र सिंह यादव, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एजुकेटर। बहुत सारी बातें आपसे सर लोगों ने की है, कुछ ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास बचा नहीं है। बस मैं इतना बता दूं कि ये जो टीम है, ये नो डाउट बहुत ही बेहतरीन टीम है। किसी ना किसी के रेफरेंस से आप यहाँ तक पहुँचे। आपके किसी दोस्त ने आपको सजेस्ट किया होगा, आपके भाई ने, आपके बहन ने, किसी ना किसी ने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इन एजुकेटर्स के बारे में सजेस्ट किया होगा, और ये भी कहा होगा साथ में कि ये बेस्ट है इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस एग्जाम के लिए ये सबसे बेस्ट टीम। मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें दो बातें हैं, ठीक है। यहां सब बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे, चीजें आपको समझ में भी आएंगी, पर एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास में बैठे हुए हर बच्चे के लिए एक जैसी बात बोली जाती है, पर एक उसके क्लास के बाद भी एफर्ट्स लगाता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। मैं नॉर्मली एक बात बोलता हूं कि बातें समझ में नहीं आती, बातें समझनी पड़ती हैं। क्लियर? तो आप बिल्कुल 100% डेडिकेटेड रहकर इस टीम के साथ जुड़े रहेंगे। दूसरा आपको बता दूं कि हो सकता है किसी का फिजिक्स में प्रॉब्लम है, किसी का केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के लिए भी वो इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा होगा, ठीक है। और वो डे वन से ही एक्सपेक्ट करता है कि आज से ही मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाऊं। मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, रिजल्ट को नहीं। आप डे वन से ही एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप वो वाले क्वेश्चंस कब कर पाएंगे, वो वाली रिएक्शन कब कर पाएंगे, यूं चुटकी बजाते कैसे क्वेश्चन मुझसे हो जाएंगे। वो होंगे, बट इट विल टेक सम टाइम।
इस बात का थोड़ा विश्वास रखिए। तो जो प्रोसेस सर लोग आप सब लोगों के साथ करेंगे, यानी कि जिस तरीके से पढ़ाते हुए चलेंगे, आपको एंड पर नहीं देखना है कि वो वाला टॉपिक कब होगा, सिलेबस कब होगा, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस सब के लिए आपने हमें पे किया है, तो प्लानिंग सब हम करेंगे, आपको बस उस पर एग्जीक्यूशन करते हुए जाना है। जैसा हम लोग कहेंगे वैसे करते हुए जाना है, यानी कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बस आपको उसी पर ही फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये सोचते रहते हैं कि सर वो वाला कब पढ़ाओगे, मेरा वो बहुत ही वीक पार्ट है, वो मुझको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस टीम के बिहाफ पर कि आपको कितना भी मुश्किल टॉपिक पहले लगा हो, ये टीम उसको बेहद आसान बना देगी और आपको समझा देगी। पर प्लीज जो पढ़ाया जा रहा है पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए, उससे कनेक्ट होकर चलने की कोशिश कीजिए। अगेन मैं वही कहूंगा कि प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, रिजल्ट पर बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। अगर आप प्रोसेस बढ़िया तरीके से करेंगे तो रिजल्ट 101% आप ही के फेवर में रहेगा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मोहित वर्मा सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। सब्जेक्ट तो शुरू होगा तब बता दूंगा। हाँ, अब इससे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती, जितना याद करके आया था मैंने बोल दिया है सब, ठीक है। तो फिर अब सर आप एक बार बोलते हैं, फिर अपन क्या बच्चों का वीडियोस भी ओपन करा के वीडियोस ओपन करवाते हैं, सेशन हाँ। एक बार कर लेते हैं ताकि एक बार वो भी चेक हो जाए। बेटा वैसे तो सबने सब कुछ बोल दिया है, मेरी लास्ट बारी है। आप है ना? इंतजार इस बात का कर रहे थे बिल्कुल कब बोलना सर। पड़े, मैं भी इसीलिए था। बस अब बट हाँ, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने को सबने बताया कि 15 दिन 20 दिन किस तरीके से करना है। सबसे ज्यादा जरूरी बात जो आप लोग के लिए रहेगी कि 1 महीने बाद जब 4 चैप्टर्स 4 सब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे होंगे, उसके बाद आप उसको समेटोगे कैसे। तो सबसे ज्यादा बात जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत होगी दैट इज रिविजन। उस रिविजन के लिए आपको मेंटरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सर ये हो गया, अब इसके बाद आगे किस तरीके से उठा जाए, इसके लिए आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो 2 महीने बाद सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी केवल और केवल रिवीजन पे फोकस करने की। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अपने आप को निखार पाओगे और उतनी ही ज्यादा अपनी तेज से स्पीड कर पाओगे, है ना। बस ये मेरी तरफ से एडवाइस है आप लोग के लिए। सर ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सभी को। और मुझे उम्मीद है आपने यहां से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं लिखा है। देखिए यहीं पे एक फर्क है, आप ऑनलाइन में बैठे थे लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने थे, आपको कुछ पॉइंट्स लिखना था। जिन बातों पे हमें साल भर अमल करना है उन बातों को लिखना था, कुछ बातें आपको ढूंढनी होंगी। एक बड़ी प्यारी लाइन है, तट पर बैठे ख्वाब को ख्वाब ही रह जाना है। आपने एक सपना देखा है, वो सपना सपना ही रह सकता है। तट पर बैठे ख्वाब को ख्वाब ही रह जाना है, गहरी तह तक जाना होगा, मोती घर पाना है। मोती अगर चाहिए ना तो आपको गहराइयों में जाना होगा, आपको एफर्ट लगाने होंगे, आपको मेहनत करनी होगी, आपको डेडिकेशन कंसिस्टेंसी से लगे होना। और जैसा सब ने कहा, एक क्लास में एक टीचर सभी बच्चों को सिखाता है, लेकिन ऐसा फिर क्यों होता है कि रिजल्ट रैंक कुछ ही देते हैं। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि हाँ, एक टीचर एक कैटलिस्ट का काम करता है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कैटलिस्ट जीवन में आता है, जीवन को नई राह दिखाता है, जिस पर चलना पहले से आसान हो जाता है, लेकिन जो रिएक्शन कभी होती नहीं थी वो उसे नहीं करवा पाता है। केमिस्ट्री की भाषा में कहूं, कैटलिस्ट केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज कर पाता है। यस, यू हैव टू बी रेडी फॉर द नीड। वो एक आग अंदर भी जलनी चाहिए, वो तेरे अंदर भी होनी चाहिए, वो हमारे अंदर तो है ही सही। आई होप आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब लास्ट में मैं एक Q&A सेशन लेना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन आंसर सेशन में जुड़े और आपके जो भी सवाल, जो भी क्वेरीज हों, सभी लोग एक एक करके आपका जवाब देना चाहेंगे। ऑलराइट, सभी लोग, सभी बच्चे एक बार अपना कैमरा ऑन करें। सभी बच्चे एक बार अपना कैमरा ऑन करें और जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। वो हैंड रेज करेंगे, हम उन्हें अलाउ करेंगे, वो बच्चे अपने क्वेश्चन को बोल पाएंगे। सभी बच्चे अपने कैमरे को स्टार्ट करें। क्या बात है, क्या बात है। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों को, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों को। परफेक्ट। ओहो, सो ये है द टीम। मेरी स्क्रीन पे जो मैं देख पा रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ शाहिद, आपने कैमरा बंद कर दिया, स्टार्ट किया था। शुभदीप हमको दिख रहे हैं, है ना। अमन विजिबल है, टी शर्ट कुछ और पहन रखी है अमन ने लेकिन। श्रेयांश सिंह हमें दिख रहे हैं। उत्कर्ष
विजिबल है, SK विजिबल है ना, मारुख है, पूजा है, नौनित है, दिव्यांश, मोहम्मद, इमरान, सूरज, जानवी है ना, विद्यासागर है, अनूप है। तो काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, देवस्मिता है, शिवम है, नितिन है, अविनाश है। हाँ विद्यासागर बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे, शायद हैंड रेस कर रहे हैं। तो हैंड रेस आपको ऐप के थ्रू करना है, स्क्रीन पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है ना। उस पे ऐप पे आप देखिए, आपको थोड़ा सा श्रेयांश सिंह बोल रहे हैं एक सर एक मेरा करके नाम भी सभी ले लो। बच्चे जिनके जो जिन क्वेश्चन जिनको हो हाँ हैंड रेस क्वेश्चन करके है पूछे, ऐप हम के यहाँ थ्रू से हैंड आपको रेस अलाउ करिए तो करेंगे हमको और आप दिख पूछते जाएगा। चलें। मोहम्मद यूसुफ शाहिद है ना, सबसे पहले हैंड रेस आया है, शुभदीप का आया है। बेटे एक एक करके आप पूछते जाएंगे और जवाब मिलते जाएंगे। मोहम्मद यूसुफ शाहिद, पहले किसको करा हैंड? किसको अभी हैंड रेस आप अनम्यूट किसको कर? अश्विनी, पहले मोहम्मद यूसुफ शाहिद को है ना, हो गया। अश्विनी, अश्विनी, यस सर। अश्विनी गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बताएं। सर हमें ये पूछना था बेसिकली, ये सर सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना सर ऑन टाइम सर? ऑन और टाइम पूरा मतलब कंप्लीट आपको, करें अरे बेटा मन में ऐसा ऑन कैसा टाइम, डाउट? जैसे कि सर, जैसे कि डेट बता दो। नहीं नहीं, हाँ हाँ मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। डेट बता दो। नहीं, जैसे कि हम बड़े बड़े कोचिंग में जिस पर हम भी पढ़े हुए हैं, हाँ हाँ जहाँ पे अच्छी रैंक आई है, हाँ मतलब मोस्ट बहुत अच्छी रैंक आई है, हाँ पर वो भी रिलायबल नहीं होते क्योंकि कोर्स काफी ज्यादा लेंदी रहता है। हाँ। हाँ, ये पूछना था कि कल 9 महीने बचे हुए हैं और सर आप 2 महीने पहले कंप्लीट कराने का आपने सर बोला है। हाँ हाँ, ये फरवरी एंड में बेटा हमने बस डेट यही दी है था आप। सर। बेटा एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पर जो अभी फिलहाल 6 टीचर सामने जो आपके हैं ना, अगर आपको जी सर। नॉर्मली ऑफलाइन और ऑनलाइन में से आप क्या सोचते हो कि ऑफलाइन में सिलेबस लेट होता है या ऑनलाइन में? मतलब अगर बात करें ऑफलाइन में शायद ज्यादा टाइम लगता है। ऑफलाइन में सर ज्यादा ज्यादा लगता है, स्कैम ज्यादा होता है ऑफलाइन में सिलेबस नहीं को लेके। मैं ये बोल रहा हूँ टाइम ज्यादा लगता है। अगर कोई टीचर अगर हाँ, सेम टाइम टीचर है तो अगर उसको ऑनलाइन के अंदर पढ़ाना है और ऑफलाइन के अंदर पढ़ाना है तो आई थिंक ऑफलाइन के अंदर ज्यादा टाइम लगता होगा, जी सर। है ना। ये जो आपके सामने 6 लोग खड़े हुए हैं ना, अगर आप चेक जी। करोगे फैक्ट चेक, लास्ट ईयर मतलब इस सेशन में जो अभी पेपर हुआ है, कोटा में अगर किसी टीम ने सबसे पहले ऑफलाइन मोड में सिलेबस कंप्लीट कराया है तो ये 6 लोगों की टीम है जिन्होंने सिलेबस Yes. कंप्लीट कराया है। लास्ट बच्चों को डेट दी गई थी लास्ट ईयर 28 फेब को सिलेबस कंप्लीट होगा, 25 ऑफ फेब को वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। जहां पर कहीं दूसरे ऑफलाइन कोचिंग वाले जो टीचर्स थे या फिर कोचिंग्स थी, वो शायद, वो नाम लेना गलत है, लेकिन वो मार्च या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक गया था। यहाँ पर 25 ऑफ फेब को कंप्लीट हो गया था, है ना। यही यही लोग रहता थे, है। यही लोग थे जितने भी दिख हाँ। रहे हैं ना, ये लोग। हाँ हाँ जी सर। हाँ, उसमें भी ऐसा नहीं कि सुबह वाले शाम को और शाम वाले सुबह, ऐसा नहीं था। नहीं नहीं सर। चलिए है ना ठीक है सर, बस अश्विनी, यही पूछना आई था। होप थैंक यू सर। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें जी तो सर। बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो नेक्स्ट अश्विनी। अश्विनी से तो बात हो चुकी है हमारी। आयुष मलिक, आयुष मलिक बेटा अभी है ना आपसे बात करेंगे हम लोग। एक बार अनम्यूट करते हैं हम लोग आपको। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बताइए। सर बस मुझे ये पूछना था कि जैसे क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे रोज और जैसे हमारे टेस्ट होंगे तो सर जो हमारा टेस्ट में सिलेबस आएगा तो जैसे हमारा टेस्ट अगर अगले हफ्ते है तो मुझे पूछना कि जैसे ऑफलाइन में जो टेस्ट का सिलेबस होता है वो थोड़े दिन पहले खत्म हो जाता है ताकि हम एक बार रिवीजन कर सकें सिलेबस को, गो थ्रू कर सकें। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा कि मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि टेस्ट से एक दिन पहले सिलेबस खत्म हो रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बेटा टेस्ट सर, बेटा ये टेस्ट जो है कहीं और से बन के नहीं आ रहा है जो सामने पढ़ा रहे हैं ना वही बना रहे हैं। तो हमें मालूम है तो कहाँ तक उनको होगा पता है सिलेबस। कहाँ तक देना है, कैसे देना है, बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि चीजें आउटसोर्स हो रही है कहीं और की तरह, है ना। यहाँ पर टीचर जो पढ़ा रहे हैं वही पेपर बनाएंगे और जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं पेपर के अंदर वो सारे रंग देखने को मिलेंगे। यस सर। सर एक्चुअली मैं अभी एक ऑफलाइन कोचिंग में ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ, लेकिन सर वहाँ पे बहुत 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 बेकार पढ़ा रहे हैं और मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे कि बाहर बेटा का उसको सिलेबस और टेस्ट आते जा रहे हैं। बेटा आप उसके लिए परेशान मत होइए, आपने हमारे ऊपर फेथ रखा है तो आप किसी प्रकार से आपको हम लोग है ना, कैसा बोलूं कि मैं, देखो इसमें एक को हाँ, फॉलो परेशान करो नहीं और होगा। 100% फॉलो करो, सबसे बड़ा फेथ वाली बात है यहाँ पे।
मैं एक है ना? लाइन के अंदर जी, ये जी, चीज सर। बोलूंगा, ये कई स्टूडेंट्स को आता है कि टॉपर्स विंग कोई फंडेड कंपनी नहीं है, कोई फंडेड कोचिंग नहीं है। यहाँ पर जो आपके सामने टीचर्स खड़े हुए हैं, सारे के सारे जो पीछे फोटो लगे हुए हैं, उन्हीं टीचर्स का स्टार्ट किया हुआ एक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस है। वो टीचर्स जिन्होंने शायद ऑफलाइन के अंदर बहुत मेहनत करके कुछ नाम कमाया है, वो साल भर में आपके साथ में गलत करके अपना सालों का बनाया हुआ नाम कभी खराब नहीं होने देंगे, इज्जत बनाने क्योंकि में यहाँ सालों पर लग जाते उनकी जो इतने सालों की मेहनत है वो लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से जितनी जान वो अभी तक लगाए रखते होंगे ना किसी भी कोचिंग में या क्लास में, उससे ज्यादा ही यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके इतने सालों का कमाया हुआ इज्जत, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन सब है, दांव पे है। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है मेरे ख्याल से, जो भी लोग अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए, कि यार ये वाला चीज तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि शायद ऐसा ना हो जाए। यहाँ पर ये टीचर जितने भी लोग हैं वो आपके साथ में वो सारा काम करके बताएंगे पढ़ाई और कंटेंट को लेकर, शायद जो उनको या तो पढ़ाने का या फिर डिलीवर करने का मौका नहीं मिला है। आप डेफिनेटली 1 महीने का एक्सपीरियंस आपका बताएगा कि ये डिसीजन या फिर ये जो स्टार्टअप है, जो चीजें स्टार्ट हुई हैं ऑनलाइन के स्ट्रीम के द्वारा, ये शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कि शायद हमें ये ड्रॉप वाला काम शायद स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ता। हाँ, तो ये तो आप ये छोड़ना सोच लें कि पेपर अलग बन जाएगा, ये टाइम पास वाली चीज नहीं है। यहाँ पर टीचर्स का जुड़ाव सिर्फ इसलिए है, उसको ये भी प्रूव करना है कि हमने जो 15 साल के अंदर जो काम किया है वो कहीं खराब ना हो। और जो कोई थर्ड पर्सन नहीं है जिसका ये टॉपर विंग है, यही लोग हैं, और आप लोग इसका पार्ट बनने जा रहे हो। तो ये 6 लोग और आप लोग मिलकर टॉपर विंग कहलाएंगे। तो अगर आपके साथ गलत हुआ तो टॉपर विंग के साथ गलत होगा। तो ये टीम कभी भी ये नहीं चाहेगी कि टॉपर विंग या फिर उससे जुड़े हुए कोई भी सदस्य, चाहे वो घर पे बैठ के पढ़ रहा है, चाहे वो स्टूडियो में पढ़ा रहा है, वो उसके साथ में कुछ भी गलत हो। तो इस चीज को लेकर निश्चिंत हो जाइए कि आपको एकेडमिक साइड से यहां से क्या होना है, कैसे टेस्ट चलना है, वो सारी हेडेक हमारी है। आपका काम है जो चीज करने के लिए बोला जाए वो टाइम टू टाइम करते रहे। आप ब्लाइंडली जो हम कहेंगे आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, उसको फॉलो करिए, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द प्रोसेस हमें पता है, हम कई सालों से वो प्रोसेस फॉलो करवा रहे हैं। जो बच्चे फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच जाते हैं ना। अब फॉलो ही कोई नहीं करेगा, मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि भाई 70% मेहनत आपकी होती है, 30% हम लोगों की होती है बस। तो 70% मेहनत आपको करनी है। अगर आपने 70 का 60% भी मेहनत कर दिया तो आप पहुंच जाओगे। आपने 70 का 80% एफर्ट लगा दिया तो आप बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाओगे। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने एफर्ट्स कितने मेहनत से, कितनी ईमानदारी से लगाने को तैयार है बेटा, है ना। तो आई होप आयुष आपका आंसर आपको मिल चुका होगा। कई और बच्चे लाइन में हैं तो थोड़ा हम लोग है ना फटाफट इन शॉर्ट करेंगे। प्रिया कुमारी जो है उनको हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं यहाँ से। बेटा प्रिया कुमारी, आपका जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, पूछ लीजिए बेटे। यस सर। सर ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ बेटा, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। गुड इवनिंग सर मेरी बस ये क्वेश्चन है कि आपने भी जीएस सर ने भी बोला था कि नोट्स जो होगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो नोट्स मेरे को बनाना नहीं है, हैंड बनाना है बेटा, नोट्स आपको बनाना है। नोट्स प्रोवाइड करने से सर का ये कहना था कि हम क्लास में जो भी पढ़ा रहे होंगे ना आपको, वो जो हम लिखा रहे हैं वो नोट्स हैं। तो आपको पीडीएफ्स तो मिलेंगे क्लासरूम के लेक्चर के बाद, लेकिन हम लोग आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप पीडीएफ्स के चक्कर में ना पड़े, आप खुद से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से क्या फायदा होता है कि आपको चीजें याद होती है ना, जो हम बचपन से, हमारी इंडियन जो स्टडी मेथोडोलॉजी है, आप जितना लिखेंगे उतनी चीजें आपको याद होंगी। तो आप लिखिए उसको, और बाकी जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, पीडीएफ्स वगैरह जो है क्लासरूम की क्लासेस के, सब मिलेंगे आपको, लेकिन आप लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर आप लोग मतलब बीइंग अ ड्रॉपर, जब मैं कोचिंग इंडस्ट्री में एज ए स्टूडेंट पढ़ रही हूँ तो मेरे को एक ऐसा चीज बार ऐसा चीज हिट करता है फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स कि आप लोग जो रिवीजन हम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं ना स्टूडेंट की, भाई तुम रिवीजन कर ले, तुम मतलब अपने हिसाब से देखो रिवीजन कैसे करना है, और मतलब कि रिवीजन को अपने देखो कि पिछले चैप्टर को तुम कैसे टाइम दोगे। मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली मैं और जितने स्टूडेंट्स को जानती हूँ हम लोग रिवीजन ही हैंडल करते हैं। तो बेटा ऐसा है ना, देखो मेरी बात सुनो, आप रिवीजन के लिए आप परेशान मत हो,
क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो टीम है, हम लोग देखो क्लासरूम में भी जब ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद भी मार्च अप्रैल में हम लोग एनसीईआरटी के सेशन, स्पेशली है ना केमिस्ट्री में जिसकी जरूरत ज्यादा होती है, इसके अलावा हम लोग एसआरजी क्लासेस भी ऑफलाइन में चलाते हैं। तो रिवीजन आपका पार्ट नहीं है, रिवीजन हम लोग कराते हैं, है ना। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये सोचें कि सुबह से शाम तक दिन रात टीचर ही रिवीजन कराए तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। बात वही है 70-30 वाली बात है। हाँ, रिवीजन तक, आपके एग्जाम होने तक हम लोग आपका पूरा साथ देंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसके लिए जो भी फ्लो चार्ट बनेगा, कैसे करना है, क्या करना है, हम अपने एंड पे क्या करा रहे होंगे और आपसे हम लोग क्या चाह रहे होंगे कि आप कितना कितना करते चलिए, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, है ना। रिवीजन भी होगा। इसी में सर बेटा इनिशियल बच्चे इसमें एक सर चीज एक ऐड मिनट ऑन करेंगे जो आप कह रहे थे, जो मैं अभी कह रहा था आपको मेंटरशिप के लिए, है ना। रिवीजन की जरूरत जैसे आप कह रहे हो ड्रॉप के हिसाब से, उसमें रिवीजन की जरूरत आज तो पड़नी ही नहीं है। एक्चुअली खेल कब शुरू होगा? 2 महीने बाद, है ना। उस टाइम पे जो आपको पढ़ा रहे होंगे वो डेफिनेटली ये कहेंगे कि बेटा ये वाले टॉपिक को अब एक बार देख लो, क्योंकि उनको अंदाज है कि हफ्ते भर में ये टॉपिक इतना हो गया होगा। अब बच्चा एक बार उसके थॉरोली क्वेश्चंस का लगा ले, है ना, चाहे इनऑर्गेनिक का हो, बायो का हो। लेट्स से अभी सर जैसे जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स आपने 2 महीने में पढ़ा, उसके बाद वो सर कह रहे हैं कि बेटा अब जेनेटिक्स का अब अपन दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो अपन को जेनेटिक्स का क्या करना है? रिवीजन। तो जब शुरुआत में आप 4 दिन होगा तो 4 दिन नए चैप्टर में टाइम तो मिलेगा ना। शुरुआत में थोड़ी बहुत ज्यादा हाई ये लेवल चले जाओगे इस चैप्टर में। उस ड्यूरेशन में आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बैक पोर्शन को रिवाइज करना। ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है ना। होगा और बेटा। अगर आपने बेटा टेस्ट है ना? पेपर प्लानर भी देखा होगा ना हम लोगों का, तो टेस्ट पेपर प्लानर में आपको दिख रहा होगा हर 2 टेस्ट 3 टेस्ट के बाद हमने रिवीजन टेस्ट के फॉर्म में रखा हुआ है। अगर आप कलाम बैच में एनरोल्ड हैं तो हर 2 टेस्ट के बाद आपका वापस से शुरू के 2 टेस्ट जो हुए हैं वो सिलेबस वापस आएगा, तो वो रिवीजन चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। और अगर आप भाभा बैच में तो हर 3 टेस्ट के बाद आपका रिवीजन टेस्ट होना ही होना है ना। ये दोनों के लिए है, भाभा एज वेल एज कलाम। तो आपका जो रिवीजन होना है वो हम लोग पहले से ही उसको लेके चल रहे हैं। और नॉर्मली हम लोग ऑफलाइन में भी जब पेपर बनाते हैं तो हमारा जो पिछले चैप्टर का मतलब पहले पेपर का जो सिलेबस आया है वो हम ऑलरेडी दूसरे में भी देते ही हैं। हाँ, क्वेश्चन कम करते हैं, न्यू पार्ट ज्यादा देते हैं, ओल्ड पार्ट थोड़ा सा कम करते जाते हैं ताकि न्यू क्वेश्चंस आपको ज्यादा सॉल्व करने को मिले। बट हाँ, पेपर में वो चीज आती रहती है, तो वो चीज यहाँ पर भी फॉलो होती रहेगी, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। ठीक है बेटे, चलिए आगे। और शुभदीप सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैं एक चीज मैं बोल दूं बेटा, है ना, हर किसी से अभी बात कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग कुछ लोग जो हैं वो अपने मैसेजेस भी छोड़ दें ताकि हम लोग उसको पहले ही रीड कर लें और एक साथ हम, जैसे कुछ बच्चों के कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या कॉमन क्वेश्चंस होंगे तो हम एक साथ ही आंसर भी दे देंगे, है ना। सर जी मेरा 2 क्वेश्चन है, एक तो वाईएसआई सर और टीएनएम सर से। सर जी आप लोग वो बेसिक से तो स्टार्ट करेंगे ना? मतलब वाईएसआई सर से तो मेरा कॉन्फर्मेशन हो गया है सर जी, मेरा तो आपसे बात हुआ था, बट टीएनएम सर से ये पूछना है सर जी, आप वो मूल कॉन्सेप्ट वगैरह से स्टार्ट करेंगे ना? क्योंकि देखिए सर, ड्रॉपर हूँ पर इसके जब लास्ट ईयर पढ़ा था ना तब ठीक से नहीं पढ़ा था, आप तो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि टेलीग्राम वाले लेक्चर में कंटिन्यूटी नहीं बनी। ठीक सर है, जी ये पूछना था। ठीक है। देखिए, पहली बात, बहुत सारे बच्चे जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, 2 बातें मैं भी कहता हूं। पहली बात, जब आप किसी जगह खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने का एक एम्बियंस होता है और दूसरा उसके वो लोग होते हैं जो उसके पीछे खाना बनाते हैं। जैसे किसी रेस्टोरेंट की जान वो लोग होते हैं जहां से खाना पकता है, जैसे किसी ज्वेलरी शॉप की जान वो लोग होते हैं जहां से डिजाइनिंग, जहां से ज्वेलरी बनती है। वैसे ही शिक्षा की जो जान है वो शिक्षक है, वो टीचर है। पहली चीज जो बच्चे कह रहे थे, संदेह, डाउट, मैंने आज का ओरिएंटेशन सेशन इस लाइन से ही शुरू किया था कि जब भी कभी आप कोई सफर शुरू करें, विश्वास से करें, संदेह से नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आप इन टीचर पे बिलीव करें। मैं इन टीचर पे बिलीव करने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन टीचर की जो हिस्ट्री है, जो एक्सपीरियंस है, जो इनकी लिगेसी है, वो इतनी बड़ी है कि आपको कहीं संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एक वादा ये करता हूं कि जब ये सेशन चल रहा होगा, अगेन, कंसेप्ट रातों रात नहीं बनते, लेकिन जो हर रात लगा रहता है एक रात जरूर बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं सारी एक्सपेक्टेशन परफेक्शन में कन्वर्ट करूंगा, मगर वो एक समय मांगेगा, वो एक टाइम मांगेगा। आज से कुछ महीने के बाद जब आपके लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री के चल रहे होंगे, आप इस चीज को फील करेंगे, हाँ, जहां मैं पहले था आज उससे कहीं गुना बेटर। तो आपका जो सवाल है कि बेसिक से होगा, बिल्कुल बेसिक से होगा, बिल्कुल चीजें आपके अंदर जहन में उतारी जाएंगी और जो अपना तरीका है फील का सब कुछ होगा।
एक आखिरी सवाल, बच्चे ने रिवीजन के लिए कहा, देखिए टॉपर विंग आपका है, आप इस टॉपर विंग के पहले बैच हैं और हम इस बैच से रिजल्ट लाने के लिए कुछ भी करेंगे, एक्सेप्ट वो वाला मामला, है ना, कुछ भी करेंगे वो वाला मामला, समझे, एक्सेप्ट वो वाला मामला, मतलब जो भी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा। हम आपके साथ मेहनत करने के लिए जुड़े हैं, हम आपके साथ हर प्रकार के एफर्ट लगाने के जुड़े हैं। आपकी क्या क्वेरीज है, आपके क्या क्वेश्चन है, जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन के बाद जो हमारे मेंटरशिप सेशन हुआ करेंगे फोर्टनाइटली, वीकली, मंथली, आप उनमें सुझाव देते रहे। द सिंपल ऑब्जेक्टिव इज यहाँ से शिखर पे पहुंचना है, जहां आपको सोच के आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। तो बाकी सब बातों के लिए निश्चिंत रहिए, चीजें समय के साथ बदलती हैं, आपके सुझाव, आपके सजेशन आते रहेंगे, हम उसके हिसाब से आपके बेटरमेंट के लिए जितना हो सके उतना करते रहेंगे। इट्स योर प्लेटफॉर्म। सर इसमें सर का कहना ये है, टॉपर विंग जो है, जो मैंने लाइन थोड़ी देर पहले बोली, टॉपर विंग ये जो पीछे 6 लोग की फोटो दिख रही है, जो 6 लोग खड़े थे वो नहीं है, टॉपर विंग हम सब है। बिल्कुल 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 सही, हम सब हैं, है ना सर। इसमें बहुत सारे बच्चों से अपन, क्योंकि मैसेज भी आ गए हैं तो मैं वो बता देता हूँ। एक बच्चे का मैसेज है, सर iOS में कब तक आएगा, है ना। मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटी बता दूं। देखिए जो डेवलपमेंट का पार्ट होता है, जो ऐप का पार्ट होता है, थोड़ा आपको समझना होगा तो आप इसको समझेंगे। वो एक होता है बनाना और एक होता है सबमिशन उस प्लेटफॉर्म का, ठीक। तो जो iOS का ऐप है वो ऑलरेडी बन चुका है, वो सबमिट भी हो चुका है, लेकिन जो उनकी तरफ से अप्रूवल का एक वेरिफिकेशन का लेवल होता है ना, कुछ लेवल होता है, वो वेरिफिकेशन पेंडिंग है। और हमें ऐसा पता था कि मंडे तक आ जाना था, तो मान के चलो मैक्स टू मैक्स कुछ दिनों की बात और है। मैं एग्जैक्टली टाइम तो नहीं कमिटमेंट कर पाऊंगा, मैं एप्पल में नहीं हूं, लेकिन उनकी तरफ से जो वेरिफिकेशन है वो लास्ट स्टेज में चल रहा है और जल्दी ही आने वाला है। तो ये मैं आपसे इसका मतलब एक सोल्यूशन आप बता दें कि वेबसाइट के थ्रू बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो समाधान है, जब तक iOS ऐप नहीं आता है, इसका जो सॉल्यूशन है, आप वेबसाइट के द्वारा ही, वेबसाइट जो हमारी है topperwing.com, www.topperswing.com, आप उसमें से भी क्लास ले सकते हैं। कोर्स में जाएंगे, वहां आप लॉगिन करेंगे, वहां सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। इसमें सर एक राहुल कुमार का सवाल आ रहा है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, हमने पहले भी अपने जो पुराने यूट्यूब के सेशन थे, आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। तो अभी तक सबसे पहला सेशन था लॉन्चिंग का, दूसरा सेशन था हमारा जो था क्वेश्चन एंड आंसर का, तीसरा सेशन था बैच प्लानर का, कि हमने प्लानर लिया था। आप जरूर उस सेशन को देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वहां भी रिजॉल्व होंगे। तो हाँ, आपको जो भी क्लासेस चलेंगी उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, रिकॉर्डिंग महज एक बैकअप है। आप प्लीज उस बैकअप के चक्कर में इस मेथड को मत बिगाड़ना, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा, टॉपर विंग बनाने के पीछे था change the methodology, change the way how online teachings are going on, so that we can produce the result from this platform only. हमें रिजल्ट देना है। अब आप मनमानी करोगे, लापरवाही करोगे, जो मन में है वो करोगे, तो फिर मुश्किल होगा मेरे भाई। इसमें सर और बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि हमने एक आध चैप्टर, जैसे किसी ने मेरे लिए, आपके लिए लिखा है कि एक आध चैप्टर टेलीग्राम से ये किया है, वो किया है, तो क्या हमें डे 1 से करना है? तो आप उन्हें बता दीजिए क्लियरली, बेटा आपको डे 1 से ही क्लास करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेरी जो आ रही है, मैं इसका एक सरल भाषा में आंसर दूं कि आपको बिल्कुल डे 1 से ही क्लास करनी है। और बहुत सरल भाषा में कहूं, पढ़ना है तो वो बच्चा बन के पढ़ना होगा जो सीखना चाहता है, और वो वाला एटीट्यूड, वो वाला इंथुसियाज्म जो एक पहली बार पढ़ने के लिए चाहिए। क्योंकि जब तक आप उन पुरानी चीजों को हटाएंगे नहीं, तब तक नया बेहतर आएगा नहीं। तो पुरानी चीजों को हटा के सीखना है ना। पहले दिन से एक विद्यार्थी बन के, एक अच्छा विद्यार्थी बन के जुड़िए, चीजें बहुत बेहतर होंगी। सो आई होप और कुछ क्वेश्चन हो और कुछ क्वेरीज हो, आप पूछ सकते हैं, है ना। बाकी जो बच्चे हैं वो भी अपने सवाल वगैरह हम लोगों को मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भी छोड़ सकते हैं। 100% बच्चों, सब बात होती रहेगी, अपन रेगुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ना एक चीज है, हमसे आप पर्सनली हमेशा जुड़े रहेंगे। और ये जो कह दो कि लगाव है, ये जो जुड़ाव है, ये जो हमारे आपके रिलेशन है, ये सेशन के साथ लाइफ लॉन्ग भी चलते रहे। आज ऐसा आपको निश्चित रहिए। सभी बच्चों को टीचर से बात करने का मौका भी मिला, टीचर्स को आप लोगों से बात करने का मौका भी मिला होगा। एग्जैक्टली। तो हमारी मेंटरशिप की शुरुआत यहीं से हो चुकी है। एक मैं इसमें है ना अनलॉक अपन करते हैं। दिव्यांश ने हैंड रेस कर रखा है, तो दिव्यांश को एक बार अनम्यूट। हेलो। हाँ दिव्यांश बोलो। सर गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन एक ही था कि मतलब ये ऑफलाइन में डाउट काउंटर्स हुआ करते थे ना, मतलब जब हम आके डाउट्स पूछते थे, तो इस टाइप का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आप लोग अलॉट करेंगे कि इस टाइम पे हम लोग अवेलेबल हैं डाउट के लिए। और कुछ चैप्टर्स जो कि आप लोगों से हम पहले पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में, तो उसका मतलब एडवांस नहीं कहूंगा कि मतलब
लाइक डाउट पूछ सकते हैं कि केवल मतलब उसका ये नहीं कि सर ये समझा दो, मतलब पुराने नोट्स आप लोगों के हैं हम लोगों पे, एज अ प्रैक्टिस के तौर पे एज अ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं डाउट काउंटर के टाइम पे। और डाउट काउंटर्स आपके रहेंगे कैसे सर? बट आप सबको टीचर्स की तरफ से एक टाइमिंग दिया जाएगा, कुछ डेडिकेटेड नंबर्स दिए जाएंगे हर एक टीचर के, आरडी सर के, टीएनएम सर के, मेरे, जहां पर आप बात कर सकते हैं। तो डाउट्स आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। डाउट सेशन जो है वो अरेंज किए जाएंगे क्लासेस के फॉर्म में, वहां पर भी आप चीज़ें पूछ सकते हैं। और रही बात कुछ ऐसे टॉपिक्स की कि जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो बेटा 1 बाय 1 चलें, अभी हम स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, आप अपने एंड से वो चीज़ें आप आगे फर्दर चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके वो टीचर के साथ में आप उनको बात करें, क्योंकि अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो ऑब्वियसली बात है टीचर के साथ में आपकी ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन रही है, तो आप पर्सनली उनसे बात कीजिए, टीचर कभी मना नहीं करता है ना, है ना। और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन जो सबसे पहले आया था, जैसे अभी आरडी सर ने बोला कि कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं आरडी सर से और टीएनएम सर से 1-2 टॉपिक टेलीग्राम पे जहाँ से मिलते हैं वहाँ से, तो क्या हमें वो करने हैं क्या? बट अभी तक की हिस्ट्री में शायद मैंने और इस टीम के सदस्यों ने या फिर किसी भी टीचर ने जितने भी अच्छे रैंकर्स देखे होंगे ना, रैंकर्स, उन सब के अंदर एक खास बात रही है, वो कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, कुछ भी, इवन बहुत अच्छे टीचर नहीं, कोई नया टीचर भी आ जाए ना उनकी क्लास में, जिसने नया नया कोई कोचिंग ज्वाइन किया है ऑफलाइन में, वो उसकी क्लास भी नहीं छोड़ते, वो क्लास कभी नहीं छोड़ते। उनको लगता है जितना मेरे को कैच करना है, शायद हो सकता है कि 1.5 घंटे की क्लास में उस नए टीचर भी 10 मिनट मुझे कुछ अच्छा दे जाए। यहाँ तो आपके सामने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो मेरे ख्याल से आप, टेलीग्राम का कंटेंट अलग था, कहीं और से आया था, ये टॉपर्स विंग का कंटेंट है, तो आपको क्लास तो नहीं छोड़नी चाहिए। हेलो सर। विद्यासागर को आप unmute कीजिए। विद्यासागर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर मेरा डाउट ये है कि वीडियो क्वालिटी सर जैसे डल आ रही है, तो एस मेरे में हो रहा है या सब उधर साइड से है? स्ट्रीमिंग परफेक्ट चल रही है यहाँ तो स्ट्रीम बच्चे वो आपका नेटवर्क इशू हो सकता है कि इंटरनेट की स्पीड आपके एरिया में थोड़ी स्लो हो, वही है यहाँ चल तो उसकी वजह से है, बट क्योंकि सर मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ सर, मतलब और लैपटॉप में मैं कनेक्शन भी किया हूँ उससे, तो फिर भी पता नहीं क्यों डल आ रहा है। हाँ नहीं, मैं देख पा विंडोज रहा हूँ ऐप आपके में कर रहा पीछे से बच्चे देख रहे हैं हमको, तो मैं वो देख पा रहा हूँ कि आप लाइब्रेरी में हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो ऐप रनिंग है, तो उसमें आई थिंक हाँ वीडियो बढ़ क्वालिटी गई का कोई इशू है नहीं। फिर भी अगर आपने कंसर्न रेज किया ऐप है, में देख रहे हैं और हम जो देख पा रहे हैं इसीलिए ताकि क्वालिटी चेक कर पाए, हमारे पास बहुत क्लियर क्वालिटी आ रही है, तो मे बी वो आपके डिवाइस से कोई प्रॉब्लम हो, मे बी कुछ हो। एक बार इसको हम फिर से रीटेस्टिंग के लिए डाल देंगे, बट हमारे डिवाइस में एक जो आ और रहा है डाउट, वो एक और प्रॉपर डाउट आ रहा है। हाँ बताए बेटा। सर सारे सब्जेक्ट में अब बेसिक से ही स्टार्ट होगा, अगर शुरू से ब्लाइंडली फॉलो करें बस इसी को बेसिक सारे क्वेश्चन और टोटल ये वगैरह, तो सिलेक्शन तो होगा ही। देखिए बिल्कुल, हर एजुकेटर इस बात को पहले भी बता चुका है बच्चे, मैं आपको फिर से बता दूं कि हर सब्जेक्ट को बेसिक से उठाया जाएगा और एडवांस लेवल तक हम डिस्कस करेंगे। ये हो सकता है कि कुछ बातें क्लास के अंदर डिस्कस हो जाएं, कुछ बातें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस हो जाएं, कुछ आपको टेस्ट पेपर के थ्रू दे दी जाए, मतलब आपको हर सोर्स के थ्रू बेहतरीन कॉन्सेप्ट एजुकेटर्स डिलीवर करेंगे। क्लियर? काफी बच्चों का ये डाउट भी है कि लेट किसी और कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं, मतलब अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे टोटली ब्लाइंडली, देखिए, तो हम इनफ है ना? एग्जैक्टली मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले टॉपर्स विंग का जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिले उसको सॉल्व कीजिए, फिर आप ये चेक करें कि किस लेवल पर हमारे एजुकेटर्स आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। उसके लिए कभी भी आपको क्रॉस चेक करना हो तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप सॉल्व कर लीजिए, बट दैट विल टेक टाइम। इस बात की हम गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारा भी स्टडी मटेरियल सॉल्व करके एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं रुकने वाला नहीं है, पर कंडीशन है आपको वो स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं का भी लगाएंगे आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। जो ऑफलाइन में हमसे बच्चे पढ़े हैं शायद वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। यस सर, मेरे भैया पढ़े हैं ऑफलाइन में, उनका सिलेक्शन हो गया है, तो वही सजेस्ट किया है बैच, तो मैंने पहली बार आपसे ट्यूनिंग मैच होगी पता। एग्जैक्टली तो हम मतलब जिसने भी ये भरोसा जताया हम पे, तो भरोसा हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस है नहीं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्हीं के थ्रू हम तक बच्चे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप कहीं का भी कंटेंट सॉल्व करेंगे आपसे 101% सॉल्व होगा बच्चे।
इसमें जैसे अभी आपने बेटा वीडियो क्वालिटी का इशू बताया ना, उसमें अभी कुछ बच्चों के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, उन्होंने बोला सर वीडियो क्वालिटी बहुत परफेक्ट चल रही है, और एक बच्चे का उसमें अभी आया है कि शायद वेबसाइट पे जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी का दिक्कत आ रहा है, और जब ऐप पे जाके बच्चा ट्राई कर रहा है तो बहुत बढ़िया वीडियो क्वालिटी आ रही है ना। तो मतलब वीडियो क्वालिटी हमारे एंड से परफेक्ट है ना, बच्चों का भी क्रॉस वेरिफिकेशन आ गया है। फिर भी एक बार आप ट्राई करिएगा और हम अपने एंड पर भी एक बार और उसको चेक करवाएंगे बेटा, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, और मेरे हिसाब से अब थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया है, 10 बज चुके हैं, तो अगर कोई और हाँ डाउट, एक दृष्टि को आप अनम्यूट कर दीजिए, पूछना चाह रहे कुछ। शेड्यूल वगैरह बेटा, क्लासेस आपकी परसों से रहेगी, शेड्यूल कल आपको है ना फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आपको लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में दिख जाएगा किसकी क्या क्लासेस है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। ये लास्ट डाउट है बेटा, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है, 10 बज चुकी है, आप लोग भी आराम से हम बात करते रहेंगे। मेंटरशिप सेशन बहुत सारे चलेंगे, आप लगातार हमसे जुड़े हुए रहेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी बातें होती रहेंगी, है ना। आप मैसेजेस भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैक्सिमम जो डाउट्स होंगे वो कॉमन ही निकलेंगे ना, तो प्लीज, है ना सर। हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बताइए। सर मेरा डाउट था कि क्योंकि दूसरे बैचेस के कंपैरिजन में जैसे यकीन वाले होते हैं, तो उनमें ये टॉपर्स विंग का मेंटोरशिप वाला जो प्रोग्राम है वो बहुत ही यूनिक है। तो सर ये कैसे वर्क करेगा थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि डाउट्स तो एक अलग होते हैं, एक गाइडेंस भी चाहिए होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब अपन ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं तब तो आपसे डायरेक्टली आके पूछे थे कि सर ये ऐसे मैंने इस कंसेप्ट को ऐसे अप्रोच किया, इस डाउट को ऐसे अप्रोच किया, बट ऑनलाइन में ये चीज नहीं हो पाती है। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम कैसे चलेगा सर? देखो बेटा, एंड ऑल्सो सेकंड थिंग बताइए कि सर हमारा कोई पर्सनल लाइक बैच का कोई ग्रुप डाउट वगैरह वाला ग्रुप बनेगा कि नहीं? बेटा इसमें मैं आपको क्लैरिफिकेशन पूरे दे देता हूँ। मेंटरशिप के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लासेस में जैसे आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ते हो, क्लासेस तो सबकी पढ़ते ही हैं आप, क्लासेस यहाँ भी चलेगी, बाकी जगह क्लासेस वन वे कम्युनिकेशन होता है, आप सिर्फ कमेंट कर पाते हैं, जैसे यूट्यूब पे होता है, यहाँ पर आप चैट कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं हम आपसे बात कर रहे हैं, वीडियो सेशन चल रहा है। क्लासरूम में भी ऐसा ही होगा। हाँ, हम हर बार आपको वीडियो ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली टाइम वेस्ट भी होता है। जैसे ही मेरी क्लास होगी, जैसे मान लीजिए मैं 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तो टीचर को पता चल जाता है, हमको खुद पता है कि किस टॉपिक के बाद बच्चे को बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं और किन टॉपिक के बाद ज्यादा डाउट्स नहीं आते हैं। इतना हमें एक्सपीरियंस है हर किसी को। तो जब भी ऐसा होगा तो हम क्लासरूम के बाद हर वीक में, है ना, डेली भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, हम आपके लिए वीकली तो कम से कम डाउट सेशंस 1, 2, 3 पर सब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक, हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें आप जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे ही बात करेंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हमारे मेंटरशिप सेशंस भी चलेंगे, आप और हम इसी प्रकार से बात कर रहे होंगे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के डाउट कॉमन होते हैं, तो आपकी बात कोई सुन रहा है तो उसका डाउट ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है ना। तो सारी चीजें वेल प्लान्ड है, बस उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, और वो जब जैसे जैसे एग्जीक्यूट होगा आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। शायद दृष्टि है, हाँ दृष्टि का एक क्वेश्चन था, मेंटरशिप जो है वो कैसे चलेगा, कुछ नाम भी लिया था उसने। बेटा ऑब्वियस सी बात है, हम इस टाइम पे जब हमने प्रॉमिस किया है कि हम मेंटरशिप पे ज्यादा वर्क करने वाले हैं, क्योंकि कंटेंट तो ऑब्वियस सी बात है इससे बेस्ट नहीं हो सकता, है ना। तो जो आपको एक्स्ट्रा चीज जो मिल रही है कंटेंट के साथ साथ मेंटरशिप, वो इसलिए मिल पाएगी कि हम बहुत ज्यादा बच्चों को यहाँ पर एंटरटेन करने वाले नहीं है। उसका आपको उदाहरण दिख भी गया होगा, जहां पर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स या कुछ भी हर रोज कुछ ना कुछ एक नया कोड कूपन जनरेट करके बच्चों को भरने में लगे रहते हैं। हमने जब अपने वर्ड्स दे दिए 3 अगस्त के बाद कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आज 11 अगस्त हो गई, आपको कुछ नहीं मिला है, फिर भी एनरोलमेंट दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पहली ही चीज तो वहीं पर श्योर हो गई कि हम बहुत ज्यादा बच्चों को लेने के लिए तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आएंगे हमने जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो लिमिटेड बच्चे हम हर एक से 1 बाय 1 बात कर पाएंगे। अब बेटा मेंटरशिप क्या है, आप अपनी बात हमारे पास में रख पा रहे हो, आप किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी कंडीशन में पेपर सॉल्व करने का तरीका या फिर किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो वाला तरीका, अगर वो चीज आपको अगर करनी आ गई है तो मतलब हमारा काम हो गया है और आपका भी काम हो गया है। उसके लिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपको हर टीचर के डेडिकेटेड नंबर्स जो कि इस काम के लिए है
वो दिए जाएंगे। वो एक फिक्स टाइम के लिए ओपन होंगे, ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे के लिए ओपन है, एक फिक्स टाइम के लिए आपको ओपन होंगे, जहां पर आप वीकली 1-2 बार आप उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में, है ना। तो क्योंकि ज्यादा बच्चे हम ले ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम अपनी फी के अंदर भी ज्यादा इतने ज्यादा रिजिड हैं कि भाई हमें बच्चे ही कम चाहिए अभी फिलहाल, तो इसलिए वो चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी। तो वो सारी चीजें हैं, वो सब सॉर्टेड है, वो सारी चीजें हो जाएंगी, आपको उस चीज को लेके परेशान नहीं होना है। मैं सारे बच्चों से एंड में यही बोलूंगा, स्टार्टिंग में हर साल देखते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता है। अगर जैसे एक स्टूडेंट का अभी आया था, शायद आई थिंक विद्या सर, जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, कि मैं ये कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा ना। बेटा एक क्वेश्चन एक चीज हो जाएगा, लेकिन जो जोश आज है ना वो साल भर होना चाहिए, है ना। शुरू के 1-2 महीने में सबके पास होता है, लास्ट के 1-2 महीने में पेपर का प्रेशर करवा देता है, बीच का टाइम जो आता है ना, जो उसमें रह गया वो कॉलेज में मिलता है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ड्रॉपर है उन्होंने तो फील भी किया होगा, शुरू का 1 महीना बहुत अच्छा काम करते हैं, लास्ट का अप्रैल और मई वाला तो पेपर ही करवा देता है, बीच में वो पता नहीं कहाँ होते हैं, दिवाली के आसपास दिवाला निकल जाता है बच्चों वो का। कहाँ होते हैं किसी को पता नहीं होता है। तो वो वाली चीज है। तो सर ने जैसा बोला था 70% आप हो, 30% हम हैं, दोनों ही मिलके काम चलाएं, क्योंकि हम दोनों ही टॉपर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्ट। तो है ना, अब यहाँ पर हम लोग आज का सेशन खत्म करना चाहेंगे, और बाकी जो भी आपके सवाल हैं उन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे एड्रेस करते रहेंगे। हाँ, कोर्स प्लानर, सब्जेक्ट प्लानर, सब कुछ है ना। टेस्ट प्लानर आपको पहले ही मेरे हिसाब से इससे पहले वाले सेशन में सर आप लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, टेस्ट प्लानर मिल चुका है, और जैसे जैसे अपन अभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो बाकी जो चीज़ें हैं आपकी वो वहाँ पर भी एड्रेस कर देंगे। वेबसाइट पे, ऐप पे सारी चीजें आ जाएंगी, आप परेशान ना हो, वो सब दिखने लगेगा आपको धीरे धीरे। अभी हमने सारी चीजें इनिशियल फेज में आपका क्या टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टेस्ट की डेट क्या है वो रिवील करते हैं। इस पे तो पूरा ईयर लॉन्ग की रिवील कर दिया है कि इस डेट को होना है, मतलब इसी डेट को होना है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, वो सब चीजें प्लान्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो हाँ, मतलब वो जो वीडियो इससे पहले टेस्ट प्लानर वाला है वो टॉपर्स विंग के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर भी वो टेस्ट प्लानर जो है उसकी डेट्स वगैरह देख सकते हैं। भाभा बैच और कलाम बैच दोनों की टेस्ट डेट्स वहाँ पर दी हुई है, तो यूट्यूब पे आप जाके वो वीडियो देख लें, वहाँ पर आपको सारी डेट्स मिल जाएंगी, और वो हम ऐप पर भी अवेलेबल करवा देंगे बेटा, है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का टॉपर्स विंग से जुड़ने के लिए, और परसों से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे, सारी क्लासेस अटेंड करिए, यही आपसे गुजारिश है, और एक इतिहास हम लोग रचेंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। धन्यवाद, गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।